की लहरों को चीरता हुआ अद्वितीय योद्धा, मन में राम काज की धुन में मग्न, ना मन में है ना भ्रम। सिर्फ राम नाम की भक्ति में लीन हम जानेंगे पवन पुत्र हनुमान की कथा सुंदर कांड। हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास लर्निंग लेगेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको सबको पता है कि हम सुंदर कांड की चौपाइयों का भावार्थ कर रहे हैं, तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आगे की चौपाइयाँ लेते हैं। हमारे हनुमान जी वीरता से समुद्र को लांघ चुके हैं, वीरता से समुद्र को पार कर चुके हैं। अब वो लंका के सुंदरतम वनों में जाते हैं, वन की शोभा को देखते हैं कि लंका के सुंदर वन में क्या है। फल लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर पौधे लगे हुए हैं। वहाँ की जो शोभा है वो अद्भुत है। वहाँ पर फूलों पर, फलों पर, फूलों पर भ्रमर ऐसे गुंजायमान हो रहे हैं। मधु के लोभ में भ्रमर मार इधर उधर गुंजायमान कर रहे हैं, कूद रहे हैं भ्रमर। और ये जो शोभा है वो अद्वितीय है, वो उसको देखते ही बनती है। हमारे हनुमान जी जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो देखते हैं, वन में जाते हैं। वन में वो क्या देखते हैं? विविध प्रकार के क्या है? फल है, फूल है, वृक्ष है, पशु है, पक्षी है। और ये वन जो है बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। तभी हनुमान जी को क्या दिखता है? एक वन में एक पर्वत दिखाई देता है। तो हनुमान जी हमारे क्या करते हैं? बिना किसी भय के, बिना किसी भ्रम के उस पर्वत पर क्या करते हैं? छलांग लगा जाते हैं। जैसे ही उस पर्वत पर छलांग लगाते हैं तो उनको क्या दिखता है? वो लंका को ठीक प्रकार से देखना चाहते हैं कि लंका कैसी दिखती है। तो जैसे ही वो पर्वत पर ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो लंका उनको बहुत सुंदर नजर आती है। हनुमान जी जब पर्वत पर चढ़कर श्रीलंका को निहारते हैं, लंका को देखते हैं, तो वो क्या देखते हैं? लंका का जो दुर्ग है वो क्या है? कठिन है, मजबूत है। यहाँ की जो प्राचीरें हैं, यहाँ की जो दीवारें हैं वो बहुत ही मजबूत है। हनुमान जी के बल से श्रीलंका में जाना असंभव था, लेकिन हनुमान जी के पास किसका बल था? श्री राम जी का प्रताप था, श्री राम जी का बल था। तभी तो हनुमान जी क्या कर सकते हैं? असंभव को संभव कर सकते हैं। तो हमारे हनुमान जी के पास किसका बल है? श्री राम जी का बल होने के कारण वो क्या करते हैं? श्रीलंका में प्रवेश कर जाते हैं। हमारे हनुमान जी महाराज क्या करते हैं? लंका को निहारते हुए देखते हैं कि लंका क्या है? स्वर्ण की, सोने की जो लंका है वो क्या कर रही है? स्वर्णिम आभा से चमक रही है। उसके चारों ओर की दीवारें क्या है? प्रकाशमान हो रही है। और लंका के चारों तरफ क्या है? पानी ही पानी है, वो समुद्र से घिरी हुई है। जो श्रीलंका है, लंका क्या है? समुद्र से चारों तरफ से घिरी हुई है। और पूरी जो लंका है वो स्वर्ण की है, सोने की है। तो उसकी आभा क्या है? चमक रही है। और जो उसकी प्राचीरें हैं, स्वर्ण की जो प्राचीरें हैं वो क्या हो रही है? प्रकाशमान हो रही है। तो लंका को देखते ही हनुमान जी क्या सोचते हैं कि लंका बहुत ही सुंदर नगरी है और कैसी स्वर्णिम क्या आभा से चमक रही है, दैदीप्यमान हो रही है। स्वर्ण की जो प्राचीरें हैं, लंका के चारों तरफ जो स्वर्ण की प्राचीरें हैं उनके ऊपर क्या जड़ी हुई है? मणियां जड़ी हुई है। हनुमान जी देखते हैं कि वो जो मणियां जड़ी हुई है बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। हनुमान जी महाराज देखते हैं कि लंका की जो सैन्य व्यवस्था है वो बहुत ही सुंदर है। साधारण इंसान, साधारण मानव लंका तक पहुंच ही नहीं सकता। ये तो हनुमान जी क्या थे? साधारण वानर नहीं थे। इनके पास किसका बल था? इनके पास था श्री राम जी का बल। तो श्री राम जी के बल से ही हनुमान जी कहाँ तक पहुंच सकते हैं? श्रीलंका तक पहुंच सकते हैं। बाकी जो क्या था, बाकी जो साधारण इंसान था वो लंका तक पहुंचना उसका संभव नहीं था। तो लंका में पहुंचकर वो क्या देखते हैं? वन, बाग, उपवन, बाग, बगीचे, सुंदर जल कुंड, सुंदर जल फुव्वारे। और अंदर क्या देखते हैं? सुंदर सी कन्याएं जो कि देवताओं को भी मोहित कर दे।
और बाहर द्वार पर क्या देखते हैं? भयंकर राक्षसियां क्या करती है? पहरा देती है, जो कि किसी भी मानव को अंदर प्रवेश तक नहीं पाने देती है। लंका के दुर्ग के बाहर की तरफ क्या है? भीषण राक्षस और भीषण राक्षसियों का पहरा है, जहाँ पर कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। वहाँ पर प्रवेश पाना असंभव सा था। तुलसीदास जी सुंदरकांड के बारे में लिखते हैं कि इस नगरी का भ्रमण करना बहुत ही कठिन था, बहुत ही असंभव था। ये तो हमारे हनुमान जी हैं, जो श्री राम जी के भक्त हैं, जिनमें श्री राम जी की भक्ति है, श्री राम जी का साहस है, तो वो क्या कर पाते हैं? वो लंका में प्रवेश कर पाते हैं। लंका सिर्फ एक दुर्ग ही नहीं है, ये क्या है? ये हमारे भीतर अहंकार, मद, मोह, लोभ इसका प्रतीक है। लंका किसका प्रतीक है? हमारे जो अंदर अहंकार है, दम है, उसका प्रतीक है। हनुमान जी का लंका में प्रवेश हमें क्या सिखाता है? हनुमान जी का लंका में प्रवेश हमें ये सिखाता है कि यदि हम ईश्वर के कार्य से निकले हैं तो क्या होता है? असंभव सा कार्य भी संभव हो जाता है, क्योंकि हम सच्ची श्रद्धा से, सच्चे समर्पण से हम क्या करते हैं? ईश्वर का कार्य करते हैं। जब हम ईश्वर का कार्य करते हैं और सच्चे समर्पण से क्या करते हैं? हम ईश्वर का कार्य करते हैं। निस्वार्थ भावना से यदि हम कोई कार्य करते हैं, परमार्थ की भावना से यदि हम कोई कार्य करते हैं, तो क्या होता है? ईश्वर हमारा साथ देता है और उस कार्य को हम क्या करते हैं? बिना किसी विघ्न बाधा से क्या करते हैं? पूर्ण करते हैं। लंका में प्रवेश के साथ ही हम क्या करेंगे? चौपाइयों को यहीं विराम देंगे। हम मिलते हैं अगली चौपाइयों के साथ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।